तो एक गणित का सवाल था, जो मैंने सॉल्व किया हुआ है, वो आप वीडियो देख लीजिए। सवाल ये था कि ए-बी-सी-डी एक स्क्वायर है, ये उसका डायगोनल है, ये नहीं दिया हुआ था, ये हमने बाद में निकाला और ये इसके पैरेलल ये है। तो ये जो गोल्डन समलंब है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 168 मीटर स्क्वायर और हमें तो इसकी इस भुजा को हमने x माना था उसमें और ये दी हुई है 8 वर्गमूल 2 ऊँचाई भी दी हुई है 6 वर्गमूल 2 तो कैलकुलेशन से फिर ये निकल गया था 20 वर्गमूल 2 और क्योंकि ये डायगोनल है वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है डायगोनल गुणा डायगोनल बटे 2 तो 20 वर्गमूल 2 गुणा 20 वर्गमूल 2 बटे 2 इसका क्षेत्रफल निकल आया था। ये मैं जल्दी-जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि दूसरा वीडियो है वो आप देख लीजिए। फिर हमने क्या किया था कि ये जो ग्रीन ट्रायंगल है इसकी मदद से भी निकाला था। क्योंकि ये और ये 45 हैं दोनों, तो ये और ये भी 45 होंगे क्योंकि ये और ये पैरेलल हैं। इसका मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये दी हुई है 8 वर्गमूल 2। तो हमने ये निकाला था, ये निकाला था फिर इसके साथ ये ऐड किया, तो आधा डायगोनल हो गया, तो उसका डबल किया तो पूरा डायगोनल हो गया, तो इस विधि से भी आ गया था। ये सब करने के बाद अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक और तरीका मेरे दिमाग में आया। कि ये आधा वर्ग है जो रंगीन भाग है, ये आधा है और ये जो सफ़ेद वाला ट्रायंगल है, ये आधा बचा हुआ है। अगर हम इसमें भी कल्पना करें कि ऐसा ही एक समलंब बना दिया जाए यहाँ कहीं उसकी लाइन आएगी, तो ये मान लीजिए आपने ये समलंब बना दिया। तो ये जो त्रिभुज बचेगा, वो एग्ज़ैक्टली उतना ही बचेगा जितना कि ये है। और ये क्योंकि ये 45 होगा, ये 45 होगा और और ये दोनों त्रिभुज बराबर होंगे, सर्वांग सम होंगे। अगर हम इसको उठा के और इसको उठा के चिपका दें, तो एक स्क्वायर बन जाएगा। इसको और इसको उठा दें, तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। ये भी 8 वर्गमूल 2 है। तो अब इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, उतना ही क्षेत्रफल इस एरिया का होगा। तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ था 168 इसका। ऐसा ही गोल्डन यहाँ भी हम बना दें, तो प्लस 168 अब ये बचा और ये बचा। इन दोनों को हम चिपका दें तो एक स्क्वायर बन जाएगा। इन दोनों को आप कल्पना करो कि इसको उठा के मैं यहाँ पे ले आऊँ, तो वो ऐसा डिस्टेंस कवर करेगा और उसका बन जाएगा एक स्क्वायर। ऐसा स्क्वायर जिसका डायगोनल इतना है, 8 वर्गमूल 2। तो इन दोनों टुकड़ों का क्षेत्रफल कितना होगा? इनको मिला के वर्ग बना दिया गया है। ये जो विकर्ण है 8 वर्गमूल 2 गुणा 8 वर्गमूल 2 बटे 2। तो अब इसको हम जोड़ते हैं, उसका पहले वाले का हमारा आंसर आया था मेरे ख़्याल से 400। तो अभी देख लेते हैं 8 और 8 16 हासिल 1, 6 और 1 7 और 6 13 हासिल 1 और 1 2 और 1 3 इतना तो हो गया ये मिला के हो गया इतना, प्लस अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 2 चौकू 8 और 4 अठे 32, 4 अठे 32 और वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो पूरा 2 हो जाएगा, 32 दूनी 64। तो 336 में हम 64 अगर ऐड कर दें, तो होगा 6 और 4 10 को 0 हासिल 1 6 3 और 1 10 3 और 1 4 400 मीटर स्क्वायर और पहले वाली विधि से भी 400 ही आया था क्योंकि ये डायगोनल आया था 20 वर्गमूल 2 तो 20 वर्गमूल 2 को हमने फिर 20 वर्गमूल 2 से गुणा करके 2 से भाग दिया था। 2 दशंकी 20 और 20 दशंकी 200 गुणा वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करके 2 होता है और 200 दूनी 400 मीटर स्क्वायर। तो ये जो विधि है, ये मुझे काफ़ी शॉर्टकट लगी। हमको केवल इमेजिन करना है कि ये जो आधा हिस्सा है, उसमें भी एक ये गोल्डन समलंब आ जाएगा और एक ये हरा वाला इधर आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल दिया है, उतना ही इसका होगा
168 प्लस 168 और इसको हम मिला दें तो वर्ग बन जाएगा और उसका ये डायगोनल हो जाएगा, जिसकी मदद से हम इसका भी क्षेत्रफल